हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ट्रेडर पृथ्वीराज और मेरी चैनल प्योर ट्रेडिंग कंसेप्ट्स के आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, हार्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे कि क्या होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं उसने कैसे अपने गोल अचीव किए, अपने एम्बिशंस अचीव किए, अपने स्ट्रेस को ओवरकम करके, अपने फियर को ओवरकम करके, जो अपने ट्रेड्स को लिमिट करके सब कैसे अचीव किया, कि उनके पास हार्ट होता है या नहीं होता है, दिल बिना वो काम करते या खाली दिमाग से काम करते हैं, उन सब पे बातें। देखिए, ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक वर्ड नहीं है। ट्रेडिंग, आप अगर एक बात सोचिए, ट्रेडिंग में क्या आता है, फिर 20% हम मान सकते हैं कि टेक्निकल स्किल्स ट्रेडर की आ जाती है, बराबर। उसमें 20% में टेक्निकल स्किल्स में क्या आता है, जो कैंडल स्टिक आती है, प्राइस एक्शन आता है, या फिर जो स्ट्रेटजी आती है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सब ट्रेडिंग स्किल्स में आ जाए। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है, उसमें क्या आता है, न्यूज़ के बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो या अपने एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो। रिस्क इवेल्यूशन कितना है आपका, एसएल कितना है, रिस्क टू रिवॉर्ड आप कितना ले रहे हो। डे ऑफ ट्रेडिंग क्या आता है, आप वीकेंड में ट्रेड कर रहे हो या वीक के स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, और थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है, 70% वेटेज कवर करता है, वो है साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम मान सकते हैं 20% टेक्निकल स्किल्स जो हमारी होती है, 10% होता है अपना जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और 70% जो पार्ट प्ले करता है वो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या है, इमोशन कंट्रोल, स्ट्रेस, फियर, ग्रीड, इन सबको कंट्रोल करना है। कैसे मेडिकेशन हेल्पफुल होता है इन सब में, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम बात करते हैं जो इमोशन कंट्रोल होता है, न्यूज़ ट्रेडिंग ऑन बेसिस ऑफ न्यूज़। ठीक है, और जो हमारे रिस्क कैपिंग, रिस्क एबिलिटी जो हमारी डेवलप होती है, जो सेल्फ अंदर से आती है, और टाइम टेकिंग फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, कितना टाइम लगता है इन सब में, प्रॉफिट्स कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे साइकोलॉजी पे, लॉसेस कैसे इम्पैक्ट करते हैं, वो सब जो साइकोलॉजी में पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, अभी एक बात समझिए कि ट्रेड लिया है एक प्रोफेशनल ट्रेडर, जो जब ट्रेड लेता है उसकी मान लीजिए 200 पे एंट्री है। ठीक है, 200 पे एंट्री है, उसने अपना जो रिस्क रखा है वो है मान लीजिए 50 पॉइंट्स का, मतलब 150 पे उसका एसएल है, और उसका जो टारगेट है 200 पे एंट्री है, और उसका टारगेट है 600, मान लीजिए 600 उसका टारगेट रखा। ठीक है, अभी क्या होता है, प्राइस मूव करता है, सडनली प्राइस जैसे ही एंट्री की 200 पे, सडनली प्राइस आ जाता है 300 पे। अभी उसकी साइकोलॉजी क्या है वो समझिए, 300 से जाता है मार्केट डायरेक्ट। ये सब हो रहा है 5 या 10 मिनट में, मानो कि अपसाइड का मूव मिल गया। ठीक है, और 550 पे प्राइस आ गया, सडनली आ गया, 15 मिनट में आ गया। ठीक है, 200 पे एंट्री हुई, 550 पे प्राइस आ गया। अभी एक बात समझिए, 550 पे जो इमोशनल थॉट है, क्या होता है कि अभी 50% 50 पॉइंट्स जो है टारगेट दूर है 600 पे। ठीक है, उसी वक्त क्या होता है, प्राइस आ जाता है नीचे, सडन स्पाइक लगा था, अभी प्राइस आ जाता है नीचे, और नीचे जाके 150 पे आ जाता है और ऐसा ट्रिगर कर देता है। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे आप समझिए, प्राइस गया था 550 पे, 550 पे, टारगेट से सिर्फ 50 पॉइंट दूर था, अभी 150 पे आ गया मार्केट, ऐसे लेना। अभी क्या थॉट प्रोसेस है वो समझिए, कि प्राइस जब, तभी इमोशन कैसे अटैच हो जाता है यहाँ पे, कि 550 के इतना प्रॉफिट देख के अभी 150 पे प्राइस आ गया, तो एसएल बुक करे या ना करे, एक बात, फिर भी प्रोफेशनल ट्रेडर 150 पे जो लॉस है वो बुक करते हैं। अब एक बात समझिए, अगर उसके पास दिल है तो ये लॉस बुक कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अगर दिल से सोचे तो 550 जो 200 और डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, और अभी लॉस बुक करने का है। अगर दिल होता तो ये नहीं कर पाता। ठीक है, और स्ट्रेस को कितना ओवरकम किया वो भी समझिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करके स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया ट्रेडर ने, वो भी बात समझिए। अगर उसके पास दिल है तो वो ऐसे स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकता कि जब 550 पे भाव आ गया और 150 पे लॉस बुक कर रहा है। लॉस बुक कोई नहीं कर सकता, एक बात समझिए। लेकिन फिर भी इन सबको ओवरकम करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये सब अचीव कर लेता है। तो हमारे मन में सवाल आता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर के पास क्या दिल है? अगर दिल है तो ये सब नहीं होता है। ठीक है, एक बात समझिए, एक न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ पे क्या होता है कि
ईरान, अभी रिसेंट सिनेरियो ले लीजिए, इसराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे है, वॉर चल रहे है। अभी मैंने समझिए, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे मिसाइल लगा दी, इसराइल ने ईरान पे मिसाइल फायर कर दी, ईरान ने रिटेलिएशन में इसराइल पे मिसाइल फायर कर दी। अब बात सुनिए, अभी मैं ट्रेड करने बैठा हूँ, ट्रेड लेने बैठा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है कि अभी मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन ऊपर की साइड मूव कर रहा है। एक बात समझिए, न्यूज़ और इमोशन कंट्रोल कैसे कोरिलेट है वो समझिए, कि न्यूज़ बोल रही है कि मार्केट गिर सकता है, और गिर सकता है मतलब अच्छा खासा गिर सकता है, मार्केट क्रैश कर सकता है, न्यूज़ के सिनेरियो है, ठीक है, लेकिन प्राइस मुझे बोल रहा है कि मार्केट बाइंग में जा रहा है। एक नीचे सपोर्ट बनाया, पुल बैक लिया, और नीचे का सपोर्ट जाओ उसको रिस्पेक्ट किया, और ऊपर प्राइस जा रहा है। तो एक बात समझिए, न्यूज़ के बेसिस पे आप के माइंड सेट पे जो इम्पैक्ट किया है उसको ओवरकम करके हम कॉल साइड या ऊपर की साइड के जो ट्रेड ले पा रहे हैं, क्या दिल होता तो, दिल अगर है तो ऐसे ट्रेड ले सकते, नहीं ले सकते। एक बात समझिए, इसमें जो इमोशन कंट्रोल किया, जो अपने माइंड सेट पे इंटैक्ट रहना है, ठीक है, ये सब थॉट प्रोसेस और ये सब इमोशन कंट्रोल, ये सब डेवलप होता है एक जर्नी। जो जर्नी देखिए, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 6 महीने लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 4 या 5 साल भी लग सकता है, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेट गोल कि उस जर्नी में आपकी लर्निंग क्या रही, आपकी साइकोलॉजी कितनी डेवलप हुई, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप होती है जर्नी के साथ। और जो साइकोलॉजी डेवलपमेंट फेज है, उसके जो हम पड़ाव मान सकते हैं, ठीक है, कि उसके चरण में क्या आता है कि इमोशन कंट्रोल है, ग्रीड को कंट्रोल करना है, अपने फियर को कंट्रोल करना है, अपने स्ट्रेस को हैंडल करना है, लॉसेस लेना सीखना है, ठीक है, प्रॉफिट गेन करके कैसे कामली हम बैठ सकते हैं, ठीक है, शांत शांत होके कैसे बैठना है अगर प्रॉफिट के लिए। देखिए, साइकोलॉजी आपकी कब कब डिस्टर्ब होती है, एक बात समझिए, साइकोलॉजी जब हमारी कब कब डिस्टर्ब होती है, जब अगर ज़्यादा हम प्रॉफिट कर लिया, अपने टारगेट से भी ज़्यादा हमने प्रॉफिट अचीव कर लिया, अपने मान लो कि हम 10 दिन से ट्रेड कर रहे हैं, पहले दिन लॉस हुआ, दूसरे दिन लॉस हुआ, तीसरे दिन लॉस हुआ, चौथे दिन भी लॉस हुआ, अगले दिन भी लॉस हुआ, ठीक है, अभी 5वें दिन लॉस हुआ, छठे दिन आपने एक ट्रेड लिया, वो लॉस में जा रहा है, तभी आपकी साइकोलॉजी क्या बोल रही है कि नहीं ये प्रॉफिट में जाएगा। आपकी साइकोलॉजी मतलब आपकी इमोशन पे हावी हो जाती है, और आपको कुछ भी रिस्क, आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है उस पर इतना हावी हो जाती है, आपको एग्जिट नहीं करने देगी, ठीक है। तो ये सब ओवरकम करके अगर आप मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन होता है, दिल होता है कि नहीं होता है प्रोफेशन, एक बार समझिए, अगर ऐसा ही होता कि दिल होता तो ये ओवरकम नहीं कर पाते, ठीक है। तो बिना दिल के जो दिमाग से सोचना है, जो और एक कोट है ट्रेडिंग के जर्नी में, आपने सुना होगा कि नेवर मैरी अ ट्रेड, ठीक है, अपने ट्रेड से कभी मैरी नहीं करना है, आपको निकलना आना चाहिए, आपको लॉस लेना आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, प्रॉफिट तो होता रहता है मार्केट में, 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने 6 दिन लगातार लॉस किया और 7वें दिन भी लॉस आप ले रहे हो, इसका मतलब है आपकी साइकोलॉजी आप टाइम के साथ डेवलप कर रहे हो, ठीक है, और आपने इतना प्रोग्रेस किया है, मतलब आपकी जर्नी वर्थ है, ठीक है, और आपने अपने ट्रेडिंग करियर में सीरियसली सोचा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती है, और आर्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर के एपिसोड में और भी बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको एपिसोड 1 डिसाइड कर दे, और एपिसोड में लेके आऊँगा आर्ट ऑफ अ ट्रेडर। और तभी के लिए आपका प्यार देते रहिए, और प्योर ट्रेडिंग कंसेप्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।